डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक नंबर 2.4 है और इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, टर्म एसोसिएटेड विद मोशन। कि इसके अंदर पोजीशन क्या चीज़ होती है, डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं, पोजीशन पर आते हैं। तो पोजीशन क्या चीज़ होती है, यहाँ पर देखेंगे ये वाली चीज़ पोजीशन। पोजीशन क्या चीज़ होती है? द पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए प्लेस और ए पॉइंट। यानी पोजीशन किसी न किसी जगह को या किसी पॉइंट को की लोकेशन बताती है, लोकेशन को डिस्क्राइब करती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी कि पोजीशन क्या होती है कि किसी रेफरेंस पॉइंट के ज़रिए किसी जगह या किसी पॉइंट की वजाहत करती है या लोकेशन बताती है, लोकेशन डिस्क्राइब करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। और जिस पॉइंट के ज़रिए वो रेफरेंस देती है, जिस पॉइंट के ज़रिए वो रेफरेंस मिलता है उसको, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास यहाँ पर फिगर के अंदर देखें कि यहाँ आपका घर है, इस जगह पर आपका क्या है, ये जगह आपके घर है। और यहाँ से ये जगह है जो शो कर रहा है, एरो का हेड जो शो कर रहा है, ये आपका स्कूल है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन एच एस। तो ये जो चीज़ है, ये जो लाइन है, ये आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक पोजीशन को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, तो नीचे आते हैं, तो नीचे आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। वैसे तो हम यानी कि इसमें बाद में कह देते हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन बेसिक फिज़िक्स की रूल से इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो डिस्टेंस होता है वो दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है, मैक्सिमम लेंथ जो होती है, उसको हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस है दो पॉइंट के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका घर, ये लेट करते हैं कि हमने यहाँ पॉइंट, ये आपके पास फिगर है, तो इसके अंदर देखें कि आपके पास यहाँ ए पॉइंट है, इसके बाद हमारे पास यहाँ लेट करते हैं कि बी सी डी इस तरह लगाते जाएंगे और एंड तक ले जाएं। और अब यहाँ से ये एक रास्ते लेट करेंगे, आपका यहाँ पर घर है और यहाँ पर आपका स्कूल है। तो क्या करते हैं, अगर आप यहाँ ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और बाई रोड जाते हैं, रास्ते के ज़रिए जाते 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 फिर आप क्या स्कूल पहुँचते हैं। तो अगर आप इस दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ बन रही है, मैक्सिमम लेंथ बन रही है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिस्टेंस आपने कवर किया है। अगर आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट ही इस ए पॉइंट से लेकर डायरेक्ट ही बी पर चले जाते हैं, लेट करें कि आप डायरेक्ट घर से स्कूल में चले जाते हैं, तो क्या है कि आप बाई द रोड नहीं जाते बल्कि शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यानी कि हमारे पास डिफिनेशन क्या बन गई कि दो पॉइंट के दरमियान मैक्सिमम जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम डिफिनेशन में आते हैं, तो ये क्या कहता है डिफिनेशन के अंदर, यहाँ पर देखें तो डिफिनेशन के अंदर भी यही बात कह रहा है कि लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी कि दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ उसके नीचे अगर आ जाएं तो कंसीडर ए बॉडी दैट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग दी कर्व पाथ। तो ये जो रास्ता पड़ा हुआ है ये सारा क्या है कि कर्व पाथ है, जिगजैग है। तो यहाँ अगर एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू करता है और चलते चलते पॉइंट बी तक पहुँचता है, तो ये जितना भी वो फासला कवर करेगा, जितनी भी वो लेंथ कवर करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसने डिस्टेंस कवर किया है। अगर यहाँ से एक बॉडी जो है वो डायरेक्ट एक बॉडी यहाँ ए पॉइंट से लेकर डायरेक्ट बी में चला जाता है, शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करता है, मिनिमम जो डिस्टेंस कवर करेगा इन दोनों पॉइंट के दरमियान, तो उसको उस शॉर्ट रास्ते को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस का नाम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएं तो इसकी थोड़ी सी और वजाहत है। अब डिस्प्लेसमेंट में देखें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट।
विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। और उसके अंदर क्या है कि वो क्या होता है कि लेंथ होती है 2 पॉइंट के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा, और ये क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब आते हैं तो नीचे हमारे पास यहाँ क्या है कि स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, ये आ गई हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या चीज़ है। वैसे तेरी बात तो हमें आम जो ज़िंदगी में हम क्या कहते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का हमें ख़ास पता ही नहीं होता, लेकिन फिज़िक्स हमें क्या इस चीज़ के बारे में डिटेल से बता रही है कि फिज़िक्स स्पीड क्या चीज़ होती है और वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। तो डिफिनीशन में देखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो उसको क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉडी टाइम के वक्फों के साथ साथ वो अपना डिस्टेंस जो कवर करता है बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि स्पीड हो गई। यहाँ उसने लगाया लफ्ज़ डिस्टेंस, ये जो लगाया ना, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ देखें इसका जो अब स्पीड जो हो गया, यहाँ पर देखें कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, कि जितना उसने एक यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर्ड किया है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड का नाम देते हैं। तो s इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आपने क्या करना है कि डिस्टेंस को निकालना है तो यह टाइम जो आ रहा है यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टाइम डिवाइड हो रहा है, ये टाइम डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये देखें, ये आपके पास जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी का बन रहा है। तो s इज इक्वल टू वी टी, एस हमारे पास अब क्या चीज़ डिस्टेंस को शो कर रहा है और v स्पीड को शो कर रहा है, और जो t है हमारे पास वो टाइम को शो कर रहा है। तो नीचे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें तो उसका जो यूनिट भी उसने निकाल रखा है कि जो हमारे पास होता है ना डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, लेंथ का जो यूनिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मीटर होता है, मीटर से शो करते हैं। और टाइम का जो यूनिट होता है उसको हम s से शो करते हैं। तो जब m/s भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें नीचे उन्होंने जो यूनिट लगा रखा है वो मीटर पर सेकेंड का नाम दे रखा है। उन्होंने क्या नाम दे रखा है, मीटर पर सेकेंड का नाम। तो यहाँ क्या है कि m/s लिखेंगे, तो s को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो s के ऊपर जो एक पावर पड़ी होती है 1, तो पॉजिटिव 1 को हम लिखते नहीं हैं। जब ये ऊपर चला जाता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इसके ऊपर -1 लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड का नाम आ जाता है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड।